झाड़ू चाची साहब तैयार हो जाइए, आज आपसे कोई बहुत पिटने वाला है। बताइए बाबा साहब कौन है? तुम कुछ नहीं करोगी। आप करेंगे ना कंवर साहब। जो आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं वो अपराध है, इलीगल है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप मुझे उस ठेकेदार का नाम बताइए, उससे मैं डील करूंगा, उसको मैं हैंडल करूंगा, ये मैटर खत्म हो जाएगा, बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी कंवर साहब, 12 नाम होने साथ खत्म हो जाएगी। पापा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रुक जाइए, शांत हो जाइए। मेरे होते हुए आपके आसपास भी कोई नहीं फटक सकता, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप कल मेरे थाने आ जाइए, आके रिपोर्ट लिखवाइए, उसके बाद की कार्यवाही मैं देख लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए, ताकि कोई खतरा ना हो, आप लोग सेफ रहें, 2 हवलदार घर के बाहर खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा और डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं चलती हूँ। आज रात के लिए बुलबुल यहीं रुकेगी। यहाँ रहेगी तो कोई बात होगी तो मुझे बता सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है, और यहाँ रहेगी तो आप लोगों को भी थोड़ा बेहतर लगेगा। बाकी गाड़ी भेज दूंगा मैं कल लेने के लिए। कोई बात नहीं थानेदार साहब, मैं बस से आ जाऊंगी। ठीक है। मैंने सच में थानेदार साहब को दुख पहुंचाया। अब पता नहीं हमारे को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनकी नाराजगी खत्म हो सके। बाबा साहब इससे से बाबा साहब इतना मत सोचिए, थानेदार साहब ने कहा ना वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत घाव लगा है, लाइए मैं इस बर्फ की थैली से ना आपकी सिकाई कर देती हूँ। अरे जीवन का सबसे बड़ा घाव तू है, तू। हमेशा की तरह ये जड़ बुद्धि आ गई हमारा काम खराब करने के लिए। क्या कर रहे हैं आप लाडो? अरे थारी लाडो ने ना सारा बना बनाया काम खराब कर दिया हमारा, समझी? तो क्या फायदा हुआ गुंडों से खुद को पिटवाने का, जब हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला। बाबा साहब आपने अपने आप को जानबूझकर पिटवाया गुंडों से, क्यों? अरे आप हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। आप हमारे पति के ओहदे का गलत फायदा उठाना चाहते थे। मारा पति, मारा पति, मारा पति। अरे किस काम का है थारा पति? और सुन, थारी मेरे आगे जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत हो गई थारी? तू बित्ते भर की छोरी थारी लाडो। अरे कबर सा करके जिसकी इतनी आओ भगत की, वो किस काम का निकला? और सुन, अगर उन कागजात पे दस्तखत ना किए ना थारे पति देव साने, तो फिर ये समझ ले, ये जो हवेली है ना बची खुची, वो भी हड़प लेंगे वो गुंडे। और थारी माँ का सिंदूर मिटा देंगे, जान ले लेंगे हमारी। आप बोले जा रहे हैं भगवान के लिए चुप हो जाइए। समझ नहीं आ रहा ना तुम लोग को? मैं समझाता हूँ। बाबा साहब लाडो आप शांत हो जाइए। यही चाहते हो ना तुम लोग? यही चाहते हो ना? उनको आग लगाकर अभी स्वाहा कर दूंगा। राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? फेंक दीजिए, आग लग जाएगी। लाडो रोकना इन्हें, ये दूर हटाइए ना। नहीं, रुक जाइए हमारी गुड़ की ढेल। बाबा साहब रुक जाइए। बुलबुल
अकल आ गई थारी लाडो को। लीजिए बाबा साहब, अगर आपको लगता है आग लगाने से सब ठीक हो जाएगा तो लीजिए, लगा लीजिए आग अपने आप को, लीजिए लीजिए। बाबा साहब लीजिए ना। विधवा बना देगी ये सारे को। बाबा साहब मैं कह रही हूँ माचिस के चिल्ली से कुछ ना होगा, इससे आग लगा लीजिए, इससे जल्दी और आसानी से आग लगेगी। लीजिए। क्या करने जा रही थी तू? बाबा साहब उठा रहे। मैं जानती हूँ बाबा साहब, लेकिन एक नंबर के कायर है कायर। हर बार अपने आप को आग लगाने की धमकी देते, लेकिन क्या आज तक इन्होंने अपने आप को आग लगाई? ये हर बार हमारे डर का, हमारे मन में इनके लिए प्यार का और मान का ये सिर्फ फायदा उठाना जानते। पहले आपका, फिर कभी हमारा, फिर कभी हमारे पति का। हमारी जिंदगी तो इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दी। अब थानेदार साहब जैसे नेक और भले आदमी के साथ ही अपना खेल खेलना चाहते? नहीं, उनके साथ में आपको कोई खेल खेलने ना दूं। आंख मत दिखाइए, अपना डरती मैं आपसे। हमारे पति उस गैर कानूनी कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। कान खोल के एक बात सुन ले, अगर मारा काम नहीं करवाया ना तूने तो ये थारा घर, थारा थानेदार, थारी जिंदगी सब खत्म हो जाएगा। थारी उम्र का सच सबको बताऊंगा। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं। ये जाएगा कंवर साहब के पास, उन्हें पता चलेगा कि थारी माँ ने क्या किया। हथकड़ी पहनाकर थाने लेके जाया जाएगा। थारे देवर को, जेठ को, ससुर जी को, थारे कंवर साहब की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी शान पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए काले पोतते हैं। अरे सब लोग थूकेंगे उसके ऊपर, तब देखना क्या होगा। तू देख मैं क्या करता हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, बुलबुल रोक उन्हें, अंदर तो जाएगा। बाबा साहब, हमारे खाटू श्याम जी, हमारे लाडो की रक्षा करना। एसीपी वीर, हमें मिस्टर वरदान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कहीं बाबा साहब ने हमारी असली उम्र का सच पुलिस को तो ना बता दिया। बाबा साहब, आप सबको मालूम था कि एक नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध है। बाबा साहब ने अपनी धमकी पूरी कर दी। हमारे परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, हमारा संसार उजाड़ दिया। कमिश्नर साहब, मैं भी कानून ने मानूं और आपके कानून के आड़े कभी ना होऊंगा, पर मैं सच कह रहा हूँ कि हम में से किसी को भी शादी से पहले या शादी के बाद भी ये ना पता था कि छोरी नाबालिग है। कमिश्नर साहब, पापा सच कह रहे। सच्ची हमारे परिवार को इस बारे में कुछ ना पता था। ब्याह के समय असली उम्र के बारे में सबको धोखे में रखा गया। मुझे खुद भी ना पता था कि मैं माफ करिएगा कमिश्नर साहब, हमें नहीं पता था कमिश्नर साहब कि जिस शादी का भाग हम बनने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। हम तो खुद वो बीतनी की सास ज्योति जो इनकी बहन है उसे कब से ढूंढ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सारा परिवार कहाँ चला गया। अपने गांव में जाके छुप गए सब लोग और उन्हें ढूंढ भी लिया है और उन सबको वापस अजमेर लेकर आ रहे हैं और उनके साथ साथ वो सब भी गिरफ्तार होंगे जो संयम की शादी में गैर कानूनी तरह से भागीदार थे, जैसे आप। एसीपी वीर,
तुम तो कानून को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी बुआ की फैमिली ने अपने बेटे संयम की शादी एक नाबालिग लड़की से करके बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता का एज ए विटनेस मैरिज रजिस्टर में साइन है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, मैं या मेरा पूरा परिवार ये बात नहीं जानते थे कि नलिनी नाबालिग है, और अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद ही शादी नहीं होने देता। सर मेरा विश्वास मानिए। रूल्स और रूल्स इज पीवी, रूल्स किसी के लिए नहीं बदल सकते। ये पॉक्सो का केस है, इसकी गंभीरता को समझो। गिरफ्तारी भी होगी और गंभीर से गंभीर सजा भी मिलेगी। हमारी कुड़ की ढेली की कसम कमिश्नर साहब, हम में से कोई भी इस बारे में कुछ ना जानता था, वरना हम ऐसी शादी का हिस्सा ही ना बनते। और आप भी तो हमारे परिवार को इतने अच्छे से जानते हो। वो बस सच कह रहे, हमें कुछ ना पता था। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ध्रुव। जी सर। अरेस्ट हिम। मैं पापा साहब को जेल की हवा भी सांस ना लेने दे सकती, मैंने कुछ करना होगा। ध्रुव, कमिश्नर साहब एक दरख्वास्त थी। मैं खुद पापा को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, उनको हथकड़ी मत पहनाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। पापा मैं जानता हूं आप निर्दोष हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपको निर्दोष साबित करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए प्लीज। रुक जाइए वीर भाई। वीर भाई ये क्या कर रहे हैं आप पापा को अरेस्ट नहीं कर सकते। वायु, बिहेव। इस घर में कानून तुमने बचपन से देखा है ना, प्रोटोकॉल है। मैं पापा को निर्दोष साबित करूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। वायु वीर भाई पीछे हटो। मैं अपने दोनों कान पकड़ के आपको सॉरी बोल रही हूँ। मैं रोज अपना खाना फिनिश करूंगी। वर्णिका, मेरे को चक्कर आ रहा है। क्या हुआ इसे? जल्दी अस्पताल लेके चलो। चलो चलो आराम से। मिस्टर वरदान चलिए। नहीं नहीं भी रुक जाइए।